हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में पोलराइजेशन क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो देखिए, सपोज मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है। सपोज ये एक डाइलेक्ट्रिक है, किसी भी शेप की हो सकती है। सिंपल सा है। तो क्या करता हूँ मैं, अभी ये मान के चल लेता हूँ कि भी ये अभी इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, पी नेट कितना है, इज ज़ीरो, इज सॉरी ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अगर मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ ई में सपोज, तो इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अभी जो फिलहाल होगा वो क्या था, इस तरह का सिचुएशन था, इस तरह का सिनेरियो इसमें, राइट। तो अब जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो ये जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें कुछ सेपरेशन आ जाएगा। चार्जेस हो सकता है कुछ इस तरह से आ जाए, राइट। इस तरह से सेपरेशन हो जाएगा चार्जेस का, इस तरह से, राइट। ये हो सकता है। तो इसमें जो नेट, तो इसमें क्या करूँगा, अगर मान लो सपोज मैंने कुछ पोर्शन ले लिया इस तरह का, इस तरह का क्या ले लिया, कुछ भी एक स्मॉल पोर्शन उठा लिया इसमें, इस डाइलेक्ट्रिक में, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, डी पी डैश वुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो इन जनरल, राइट। तो क्या होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका ना क्या है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो कुछ भी, कोई भी स्मॉल वॉल्यूम उठा लो, उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो। तो यहाँ से मैं एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ, पोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन पी। पोलराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि भी ये पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। पहले इनका जो सेंटर ऑफ मास था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक ही पॉइंट पे था, अब क्या हो गया, ये सेपरेट आउट हो गया। जब सेपरेट हो गया तो इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, राइट। तो अब जब टोटल कर रहे होंगे, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट का जब टोटल कर रहे होंगे तो टोटल का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो टोटल के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, राइट। इट इज़ द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि मैं वेक्टर अटैच किया है उसमें डाइपोल को। तो अगर लिखना चाहूँ डाइपोल मोमेंट, तो मान लो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इतना, और इसका यूनिट कितना, इसका वो कितना है, चार्ज, सॉरी वॉल्यूम कितना है, इतना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, राइट। तो अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भी इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और चार्जेस वगैरह हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन में। ये बेसिक वेक्टर है, इसकी हेल्प से आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है, ये पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। बेसिकली हम क्या लेके चलेंगे, नॉन पोलर ही लेके चलेंगे, राइट। तो इसको मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इन इन चार्जेस को क्या बोल, जो चार्जेस क्या है, अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो तरीके, ये क्या होगा, कोई एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, मान लो सपोज मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया हो, या फिर कोई यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दिया हो, जैसे मान लो एक इनफाइनाइट प्लेन मैंने रख दिया है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट प्लेन की वजह से क्या होता है, एक यूनिफॉर्म फील्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्यू टू एन एक्सटर्नल सोर्स, ये क्या होगा, ड्यू टू एन एक्सटर्नल सोर्स। या फिर हो सकता है कि भी आप इसके ऊपर ही चार्जेस रख दो, वो चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ जाएगा, उसमें पोलराइजेशन आ जाएगी। चार्जेस आप इसके ऊपर भी रख सकते हो, आप इसके बाहर भी रख सकते हो,
ठीक है, वो एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे फील्ड अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, नो कोई भी एक स्मॉल पोर्शन लेता हूँ तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो यहीं से मैं पोलराइजेशन डिफाइन करता हूँ, इट इज़ द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया उसका कोई भी स्मॉल वॉल्यूम लिया और उसका मास लिया और उसको डिवाइड कर देते हैं एज अ लिमिट डेल्टा डी टी टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ऐसे ही मैंने ये डाइपोल मोमेंट को भी डिफाइन किया है। ठीक है, तो किसी भी पोर्शन, अगर आपको पोलराइजेशन पता है तो आप किसी भी पोर्शन का क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो अब देखिए, अब एक और बताता हूँ बात कि भी फील्ड कैसे निकालेंगे, यानी फील्ड फील्ड ड्यू टू ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, या डाई इलेक्ट्रिक। फील्ड में यहाँ पे पोटेंशियल भी, मैं जनरली पोटेंशियल ही निकाला हूँ, पोटेंशियल से फिर आप फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा देखिए इसमें, सपोज मेरे पास एक पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं जो पोलराइजेशन जो फील्ड निकालूंगा वो सिर्फ किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, पोलराइज ऑब्जेक्ट की वजह से, नेट फील्ड नहीं निकाल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, बता देता हूँ एक बार, मान लो हमारे पास क्या है, ये सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे, एक डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास इस तरह से, सपोज ये कि डाइलेक्ट्रिक है, right? तो हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दिया, या फिर इसको जब जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, एक पोलराइजेशन। मान लो अभी फिलहाल के लिए अब आप इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान सकते हो कि भी मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया है और अभी इसने क्या रिटेन किया है, वही पोलराइजेशन अभी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो उसमें पोलराइजेशन पी आ रहा है और जब हटा रहे हैं तो पोलराइजेशन पी रहेगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें पोलराइजेशन आ गया, और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करता हूँ तो पोलराइजेशन में और मे नॉट बी ज़ीरो, राइट। ये आपको यह ध्यान रखना है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, राइट। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें क्या है कि भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो रिटेन कर सकते हैं पोलराइजेशन को, राइट। तो अभी सिर्फ मैं जो फील्ड सिर्फ ओनली ड्यू टू ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट, तो पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड आ रहे होंगे इसमें मैं सिर्फ अभी उन्हीं को चेक कर रहा हूँ, ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि भी एक्सटर्नल फील्ड, मान लो सपोज ये पोलराइज्ड है, मान लो ये भी क्या है, इसका पोलराइजेशन पी दे रखा है, ये अज्यूम कर लिया मैंने, मान लो, ठीक है, कि भी मेरे पास कोई एक सेट था, एक डाइलेक्ट्रिक थी, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उससे क्या आ गया, पोलराइजेशन। तो इसमें ये दे रखा है मेरे को पोलराइजेशन, मान लो मैंने इसको इस पे क्या कर लिया, बिल्कुल चिपका दिया है कि भी ये इतना डाइपोल मोमेंट होगा हर एक पॉइंट्स पे। तो अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या निकालना, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है। अब देखो ये दो तरीके का फील्ड हो सकता है, मान लो सपोज आपने है ना यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, तो यहाँ पे पॉइंट पी पे फील्ड क्या होगा, नेट एक्सटर्नल की वजह से प्लस इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो मैं जो इंटरेस्टेड हूँ अभी सिर्फ एक्सटर्नल की वजह से नहीं हूँ, सिर्फ किस में हूँ, डाइलेक्ट्रिक का जो फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा कि भी आपको कोई एक डाइलेक्ट्रिक दे दिया है और उस डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन दे रखा है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भी वो पोलराइजेशन कैसे आया है और किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है, राइट। तो सिर्फ आपको गिवन क्या है, पोलराइजेशन गिवन है, और उस पोलराइजेशन के भी आप पे पोलराइजेशन को यूज करके आपको उसका फील्ड निकालना है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो सपोज इस पॉइंट पे निकालना, तो पी पॉइंट हमेशा किसी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, तो मैं ये ओरिजिन मान लेता हूँ, ये मैंने ओरिजिन मान लिया, और इसका क्या कोऑर्डिनेट है, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का आर, जैसे यूजुअली हम डिफाइन करते हैं। तो इस पूरे की डाइलेक्ट्रिक की वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और जब आपको पता है जब ये पोलराइज हो गया है तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो ये यहाँ से कितनी पोजीशन पे है, सपोज ये डी टू,
इसके कितनी पोजीशन पे आर डैश, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी पोजीशन पे फील्ड पॉइंट, इसको मैं आर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि भी आर क्या होगा, आर प्लस आर डैश इक्वल टू आर, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ से, आर माइनस आर डैश, तो आप इसको भी लिख सकते हो, या फिर मोड ऑफ आर क्या होगा, आर माइनस आर डैश, राइट। तो जो यहाँ पे फील्ड होगा, अब सबका क्या करेंगे, देखो ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, डी टाउ डैश, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या, पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट कितना है, पी, तो डी टाउ का कितना हो जाएगा, डी टाउ डैश का, तो dp डैश विल बी इक्वल टू p डी टाउ डैश, राइट। तो ये हो गया ना मेरे पास डाइपोल मोमेंट। और आपको पता है कि भी किसी भी डाइपोल की वजह से फील्ड कितना होता है फारो पॉइंट्स पे, तो फील्ड v एट r ड्यू टू ए डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r कैप एंड r स्क्वायर्ड, पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो मैं फील्ड पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल से फील्ड भी निकाल सकता हूँ। तो इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, इस केस में मेरे को क्या करना है, ठीक है, तो डीवी डैश डीवी कितना हो जाएगा, स्मॉल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसकी वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, मान लो डीपी डैश है अभी, डीपी डैश डॉट, अच्छा ये कितना होगा यहाँ पे, इससे डिस्टेंस कितना आर, तो स्मॉल आर कैप की जगह कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट आर, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डीपी डैश डॉट आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर ओवर कंप्लीट वॉल्यूम। और आपको पता है कि भी डीपी डैश क्या है, डीपी डैश क्या है, पी डॉट आर कैप, और डीटो डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया डीटो डैश ओवर आर स्क्वायर। जब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं मैथमेटिक्स नहीं करूँगा, मैं अभी जो एंड रिजल्ट आएगा इसका फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद वो लिख रहा हूँ, तो वो क्या आएगा, ऑन सिंप्लीफिकेशन, आपको पूरा प्रूफ ग्रिफिथ में मिल जाएगा प्रूफ के लिए, ठीक है। तो जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम डेल डॉट पी इंटू डी टो डैश ओवर आर स्क्वायर्ड, राइट, ओवर आर स्क्वायर्ड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन पी डॉट एन डी एस डैश ओवर क्लोज सरफेस एस, राइट, ये हो जाएगा। इंटरप्रेट कर लेते हैं इनको रिजल्ट्स को, देखो क्या क्या मीनिंग होगा भाई। ये यहाँ से चले थे हम वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम आया था, ये एक्सप्रेशन आया था, जब इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को मैं जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये दो टर्म्स में ब्रेक हो गया है यहाँ पे। ये अभी अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैं जो पोटेंशियल चेक कर रहा हूँ सिर्फ पोलराइजेशन की वजह से चेक कर रहा हूँ, ना कि कोई एक्सटर्नल सोर्स की भी मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है और उस डाइलेक्ट्रिक पे गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन गिवन है, वो कैसे आया, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो गिवन नहीं है, राइट। तो देखो डाइलेक्ट्रिक थी मेरे पास, ये थी, ये कर लेता हूँ मैं वी आर, आर पे निकाल रहा हूँ,
डैश पे तो सब पे ही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरी एक और बात देखते हैं। मान लो ये मेरे पास क्या था, ये डाइलेक्ट्रिक था। जब ये पोलराइज्ड हुआ तो कुछ चार्जेस आ जाएंगे इनमें। मान लो सपोज इधर कुछ चार्जेस आ सकते हैं, इधर कुछ चार्जेस आएंगे, यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, बीच में भी कुछ चार्जेस होंगे, राइट। इस तरह से चार्जेस आ जाएंगे। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। क्योंकि देखो ये चार्ज जो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक फ्री चार्ज और एक बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर ही है, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और जो मान लो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या हो गया, न्यूक्लियस से सेपरेट हो गया, बट स्टिल इट इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंड चार्जेस। और फ्री चार्जेस क्या होते हैं कि भी हम एक्सटर्नली यहाँ से कुछ चार्ज लेके आए और इसके ऊपर रख दिया, उसको बोलते हैं फ्री चार्ज या एक्सटर्नेशियस चार्ज, राइट। तो सपोज मैं क्या बोलता हूँ उसको कि भी अब देखो इन जनरल क्या है, अंदर भी वो कुछ चार्जेस हो सकते हैं और बाहर भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं। मैं क्या मान रहा हूँ इस पे, मान लो सरफेस पे क्या कितना चार्जेस डेंसिटी है उसकी, सिग्मा बी, और अंदर कितनी है, रो बी। अंदर कितनी है, रो बी। जब भी मैंने लिख दिया लेट रो बी इज सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। ध्यान रखना बाउंड चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाउंड है, ये फ्री चार्ज के अलावा क्या है, ये इसी में से जनरेट हुए हैं विद इन द डाइलेक्ट्रिक्स, और ये बाउंड है, ठीक है। बस उसमें क्या आ गया है, सेपरेशन आ गया है, बट स्टिल इट इज बाउंडेड टू द डाइलेक्ट्रिक या न्यूक्लियस, सॉरी। तो रूबी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो टोटल बाउंड चार्ज होगा वो नेट बाउंड चार्ज कितना होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि एज अ होल क्या लेके चले थे हम इसको, न्यूट्रल लेके चले हैं। एज अ होल क्या लेके चले थे, डाइलेक्ट्रिक को न्यूट्रल लेके ले चले। तो टोटल बाउंड चार्ज हमेशा जो मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक का, उससे जनरेट होते हैं, ठीक है। दीज आर विद इन द डाइलेक्ट्रिक्स, अभी भी स्टिल जीरो ही रहेगा। तो नेट बाउंड चार्ज इज ऑलवेज जीरो, नेट बाउंड चार्ज ऑलवेज जीरो। या फिर ऐसे कह सकते हैं क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम प्लस क्यू बाउंड चार्ज ऑन द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी की नहीं। तो नेट चार्ज क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। अच्छा, तो देखिए एक तो इक्वेशन मेरे पास ये थी, मान लो उसको मैं वन मान लेता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या लिख सकता हूँ मैं, अब जैसे आप इसको भूल जाओ कि भी वो पोलराइज हुआ था। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि भी मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर डेंसिटी इतनी है और बाहर डेंसिटी इतनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इसकी वजह से, तो वो कितना होगा, सीधी सी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर, अंदर जो चार्ज है, अंदर जो कितना चार्ज है, डी क्यू बी। मैं इसको डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, रो बी इंटू डी टो ओवर आर स्क्वाड, है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे जितना चार्ज है उस सरफेस पे कितना होगा, सिग्मा इंटू डी एस बाई आर स्क्वाड और क्लोज सरफेस एस और द वॉल्यूम बी। भाई यही तो है। भाई एक पहला सिनेरियो क्या था कि भी पहले में क्या है, एक पोलराइजेशन दे रखा है और उसकी वजह से मैंने पोटेंशियल निकाल लिया इतना। अब क्या मान रहा हूँ, ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से क्या है, मैं इन टर्म्स ऑफ बाउंड चार्जेस लिख रहा हूँ कि भी पोलराइजेशन की वजह से क्या हो, क्या इफेक्ट होगा पोलराइजेशन का, कि भी यहाँ पे कुछ चार्जेस आ जाएगा, तो रो भी आ सकती है अंदर, और सरफेस पे क्या कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा। तो अब एक ऐसा मटेरियल, अभी पोलराइजेशन को भूल जाओ, डाइलेक्ट्रिक को दो तरीके से देख रहे हैं, पहले इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन, और दूसरे में क्या देख रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ बाउंड चार्जेस। तो अगर ऐसे देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बाउंड चार्जेस, तो मेरे को पोटेंशियल कैसे लिखना होगा, हमेशा ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन देख रहा हूँ तो ये, और आपको पता है ये एक्सप्रेशन इक्वेशन वन और टू क्या रहेंगी, सेम रहेगी। सो कंपेयरिंग वन एंड टू, सो कंपेयरिंग
1n2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी एंड सिग्मा बी इक्वल टू, सिग्मा बी कितना आ जाएगा, पी डॉट एन कैप, पी डॉट एन कैप। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज द यूनिट outdrawn नॉर्मल वेक्टर। मान लो सपोज ये जो डाइलेक्ट्रिक था, तो इस पे जो एन कैप होगा, मान लो यहाँ की बात करूँ तो एन कैप क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ, ये एन कैप है, राइट। एन कैप के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं और ज़्यादा से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आज इतना ही कि पोलराइजेशन, आपको वो जो बाउंड चार्जेस हैं कैसे निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। प्रूव मैंने बताया, सिंपली बस दो इक्वेशंस को प्रूव करना है। और इसमें बाउंड का मीनिंग क्या है, दी चार्जेस आर प्रेजेंट विद इन द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। बाउंड का मतलब ये बाउंड है, बस वो क्या है, सेपरेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि भी ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बाउंड चार्ज। और नेट बाउंड चार्ज क्या रहेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने बस एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से चार्जेस में कुछ अरेंजमेंट हुई है डाइलेक्ट्रिक्स में। ऐसा नहीं है कि भी वो एटम से बिल्कुल सेपरेट हो गया, वो सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ है, कुछ अभी भी उसके बीच में कोई फाइनाइट डिस्टेंस उनके बीच में, सो द चार्ज इज स्टिल बाउंड। तो बाउंड चार्ज जो रहेगा डाइलेक्ट्रिक में, वो क्या रहेगा, हमेशा नेट बाउंड चार्ज इज ऑलवेज जीरो। सो क्यू बी वॉल्यूम चार्ज प्लस क्यू बी सरफेस चार्ज, वो क्या रहेगा, जीरो। अब आपके पास रो भी आ गया, रो तो क्यू बी भी निकाल सकते हो, सरफेस पे कितना होगा, और नेट बाउंड ये चार्ज डेंसिटी आई है, तो आप टोटल चार्ज भी निकाल सकते हो, राइट। अगर निकालना चाहो तो टोटल किसमें क्या हो जाएगा, क्यू बाउंड चार्ज एट द सरफेस, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा बी इंटू डी एस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट में अगर आपको क्यू बी एट वॉल्यूम में कितना टोटल बाउंड चार्ज है, उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इसको सॉरी रो बी इंटू डी वी डी टो, सॉरी रो बी इंटू डी टो। तो ये टोटल आप चार्ज भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि भी आपको अगर पोलराइजेशन दे रखा है तो आप चार्जेस कैसे निकालेंगे, फिर उन चार्जेस को यूज़ करके आप फील्ड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।